क्या हाल है दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पार्टैकस सीजन 1 का एपिसोड 4। उम्मीद है एपिसोड 3 आपको पसंद आया होगा। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है जहां हमें बच्चे दिखाए जाते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर भाग रहे होते हैं। फिर हमें एक खेल का मैदान दिखाया जाता है जो अभी अधूरा होता है। उसके बाद सीन दूसरे खेल के मैदान की तरफ बढ़ता है और वहां पर ग्लैडिएटर्स आपस में लड़ रहे होते हैं, जहां पर बैटियटस और टाइटस भी अपने ग्लैडिएटर्स के साथ लड़ाई के लिए आए हुए होते हैं। लड़ाई के बीच में जब एक ग्लैडिएटर अपना भाला जोर से घुमाता है, दर्शकों के बीच में बैठे एक आदमी की उंगलियों पर लगता है, जिससे उसकी उंगलियां कटकर वहीं गिर जाती हैं। फिर बैटियटस का ग्लैडिएटर दूसरे ग्लैडिएटर के ऊपर जाल फेंकता है और उसका वहीं पर हाथ तोड़ देता है। जब दूसरा ग्लैडिएटर लड़ने के लिए उठता है, तब वो उसके फेस के ऊपर भाला दे मारता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। फिर हमें अशर और डैगन दिखाए जाते हैं, जिनको डकटोरे तलवार देकर लड़ाई के लिए तैयार कर रहा होता है। फिर उसके बाद ड्यूल फाइट शुरू होती है, जहां पर डैगन दूसरे फाइटर के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और अशर इसके उल्टा होता है। डैगन उस फाइटर का हाथ काट देता है। अशर का लड़ाई के बीच में ही हेलमेट निकल जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ डैगन उस फाइटर को जान से मार देता है और जब अशर को दूसरा फाइटर मारने लगता है, तब डैगन पीछे से आकर उसके पेट में तलवार मार देता है, जिसके कारण अशर बच जाता है और खड़ा हो जाता है। और फिर अशर उस खिलाड़ी की कुल्हाड़ी लेकर उसके सर पर मारता है, जिससे वो मर जाता है और वो अपने आप को ऐसा शो ऑफ करता है जैसे सारा कुछ उसी ने किया है। उसके बाद वेटियस खड़ा होता है और अपने सबसे महान खिलाड़ी को मैदान में बुलाता है, जिसका नाम मैमिलो होता है। मैमिलो जैसे ही मैदान में आता है, सभी उसके लिए चीयर अप करने लगते हैं। तभी टाइटस ये देखकर बैटियटस को बोलता है कि इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तब बैटियटस बोलता है कि आपने गैनिकस को मैदान में उतरते हुए नहीं देखा, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं। जूलियस और वेटियस गैनिकस से बहुत डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनके ग्लैडिएटर्स गैनिकस के सामने कुछ भी नहीं, इसलिए वो उसे खरीदना चाहते हैं। फिर फाइट शुरू होती है, जिसमें मैमिलो आराम से दूसरे फाइटर को मार रहा होता है। फिर मैमिलो उसको मारकर उसका दिल निकाल देता है और दर्शकों की तरफ फेंक देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लुक्रीशिया और गाया दिखाई जाते हैं, जो मार्केट में घूम रहे होते हैं, जहाँ पे गाया को उसका फ्रेंड पेटूनियस मिलता है। तब गाया लुक्रीशिया की इंट्रो पेटूनियस से करवाती है। तब पेटूनियस बोलता है, हाँ मैं आपको जानता हूँ, आप बैटियटस की वाइफ हैं और आपके घर में जो ढिंक चिका की पार्टीज होती हैं, मेरे दोस्तों ने उसके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है और मुझे पता है आप कौन हैं। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मैदान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गैनिकस बैठा हुआ होता है और सभी ग्लैडिएटर्स आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तब क्रिक्सिस अपने दोस्त को बोलता है कि बाका बहुत उदास दिख रहा है। तब वो बोलता है कि तुमने उसके फ्रेंड को मार दिया है, इसीलिए। उसके बाद मैदान में डकटोरे, अशर और डैगन की एंट्री होती है। अशर अपनी कामयाबी का बहुत अच्छे से ढिंढोरा पीटता है। तब डकटोरे गैनिकस के पास आकर बोलते हैं, तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो? तब गैनिकस बोलता है कि मैं अरीना में फाइट करने के लिए तो जाता नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिस कर कर क्या करूंगा। उसी समय ऊपर टाइटस आ जाते हैं और डकटोरे को बोलते हैं कि गैनिकस को मेरे पास भेजो। फिर टाइटस गैनिकस को बोलते हैं कि लग्नीटियस मेरे यहाँ का सबसे महान योद्धा था। वैसे तो सभी महान योद्धा हैं, पर वो इस पोजीशन पर अपनी प्रैक्टिस और मेहनत से यहाँ तक आया। और वो बोलता है कि यहाँ पर सभी एक समान हैं और इस मैदान ने हमें बहुत सारे योद्धा दिए हैं और जो अपने दिल पर काबू रखता है वो विजेता होता है। ये बातें सुनकर बैटियटस बोलता है कि गैनिकस का दिल शेर का है। फिर टाइटस गैनिकस को पूछता है, तुम्हें कौन हरा सकता है? तब गैनिकस जवाब देता है, हाउस ऑफ बैटियटस। ये बात सुनकर टाइटस उसे मैदान में वापस जाने के लिए कहता है और बोलता है ये कोई महान योद्धा नहीं है, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। पर इस बात का बैटियटस को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मलिटा वहां से जा रही होती है, तो गैनिकस उसे देखकर रुकने के लिए बोलता है और बोलता है हमें बात किया हुआ कितना समय हो गया है। तब मलिटा बोलती है कि तुम वो पुरानी बातें भूल जाओ। उसके बाद मलिटा ओनिमस के पास जाती है और वहां पर उनकी बातें शुरू होती हैं। ओनिमस मलिटा को कहता है कि मैं अभी और युद्ध करना चाहता था, पर इन्होंने मुझे डकटोरे बना दिया। फिर मलिटा बोलती है कि तुम अब डकटोरे की पदवी पर हो, तुम्हें इसका सम्मान होना चाहिए, और डकटोरे भी ऐसे इंसान को बना जाता है जो इसके काबिल होता है, और तुम मुझे पता है इस काबिल हो। उसके बाद ओनिमस और मलिटा का ढिंकचिका शुरू हो जाता है, पर ढिंकचिका के बीच बीच में उसको गैनिकस की याद आ रही होती है। उसको वो सीन याद आ रहा होता है जब उनका जबरदस्ती ढिंकचिका कराया गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैदान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिक्सस गैनियस की शील्ड के ऊपर बहुत हार्डली वार करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर डकटोरे गणेश को आकर बोलता है कि तुम शील्ड के साथ नहीं लड़ सकते, तुम नेट और भाला लेकर उसके साथ प्रैक्टिस करो। तब गणेश नेट के साथ प्रैक्टिस करने के लिए मना कर देता है। ये बात सुनकर डकटोरे हंटर से उसके ऊपर वार करता है, जो उसके शोल्डर के ऊपर लगता है, और ये देखकर सभी रुक जाते हैं और प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं। और फिर डकटोरे बोलता है कि जैसा तुम्हें कहा जाए वैसा ही करो, नहीं तो इस बार इतनी जोर से मारूंगा कि इसका दर्द तुम्हें तुम्हारी हड्डियों तक महसूस होगा। ये बात सुनकर गणेश बोलता है ठीक है डकटोरे, और फिर उसे नेट और भाला दिया जाता है।
उसके बाद डॉक्टोरे गैनिकस को बाका के साथ प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है और वहां से चला जाता है। फिर गैनिकस बाका के साथ बहुत हार्डली प्रैक्टिस करता है, जिसे देखकर टाइटस बोलता है कि आज गैनिकस बहुत जोश में लग रहा है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मैदान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टोरे डैगन और अशर को पेमेंट देते हैं। डैगन को ज्यादा पेमेंट दी जाती है और अशर को कम पेमेंट दी जाती है। जब अशर इस बारे में पूछता है तब डॉक्टोरे बोलते हैं डैगन ने तुम्हारे से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसीलिए उसको पेमेंट ज्यादा दी जा रही है। फिर सभी खाना खा रहे होते हैं, तब क्रिक्सिस उठता है और बाका के पास ब्रेड लेकर जाता है और बोलता है ये तुम्हारी चिड़ियों के लिए है और हम सभी यहाँ पर भाई भाई हैं। और फिर बाका उससे वो ब्रेड ले लेता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें गुलामों की मंडी दिखाई जाती है, जहाँ पर टाइटस और बैटियाटस गुलामों को खरीद रहे होते हैं और जो गुलामों को बेचने वाला होता है वो उनसे बार्गेनिंग कर रहा होता है। तब बैटियाटस बोलता है कि इन गुलामों का कोई फायदा नहीं है, इनको संभालना बहुत मुश्किल है। और तब टाइटस बोलता है ये बात मेरे बेटे ने बहुत सही कही। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पार्टी की तैयारी की जा रही होती है, जिसका मेन गेस्ट पेटूनियस होता है और मार्कस को पहले ही घर पे बुला लिया जाता है ताकि वो सारा कुछ संभाल सके। उसके बाद पार्टी शुरू होती है और एक जगह ढिंक चिका हो रहा होता है और बाकी जगह सभी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और ढिंक चिका देख रहे होते हैं। फिर पार्टी में टूलियस की एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तब मार्कस टूलियस को जाकर बोलता है बैटियाटस ने तुम्हें इनविटेशन नहीं दिया, फिर भी तुम यहाँ पर आ गए हो। तब टूलियस बोलता है मैं अपने रिश्ते सुधारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद टूलियस गैनिकस को जाके फाइट के लिए चुनौती देता है। तब लुक्रीशिया लड़ने के लिए लकड़ी की तलवार देने को बोलती है। ये बात सुनकर टूलियस बोलता है कि लकड़ी की तलवार से नहीं, हमें स्टील की तलवार दो। उसके बाद लुक्रीशिया डॉक्टोरे को उन्हें स्टील की तलवार देने के लिए बोलती है। फिर डॉक्टोरे गैनिकस को जाके समझाते हैं तुम्हें सिर्फ बचाव करना है और उनको मारना नहीं है। उसके बाद लड़ाई शुरू होती है। टूलियस बहुत जोर जोर से वार करता है पर गैनिकस उसको बहुत अच्छे से जवाब देता है। फिर उसको डॉक्टोरे की बात याद आ जाती है। फिर टूलियस उसके ऊपर दूसरी बार वार करता है पर गैनिकस इस बार भी उसको हरा देता है और उसकी गर्दन पे तलवार लगा देता है। पर डॉक्टोरे उसे वहां से इशारा कर देता है और गैनिकस कमजोर पड़ जाता है। टूलियस उसके बाद गैनिकस के शरीर पे काफी वार करता है, जिससे उसका खून बहने लगता है और गैनिकस को बोलता है तुम कोई चैंपियन नहीं हो, देखो मैंने तुम्हारा क्या हाल किया है। जब टूलियस गैनिकस को नीचे गिर देता है और उसे मारने लगता है तब गैनिकस उसे माफी वाला साइन दिखाता है, पर टूलियस इसे इग्नोर करते हुए उसे मारने लगता है। पीछे खड़ी लुक्रीशिया चिल्लाती है और बोलती है कि वो तुमसे हार चुका है और दया की उम्मीद कर रहा है, तुम उसे ऐसे नहीं मार सकते, और बोलती है तुम ये मैच जीत चुके हो। तब टूलियस गैनिकस को बोलता है कि गॉड ऑफ द अरीना को एक औरत ने बचाया है। उसके बाद गैनिकस को वहां से ले जाया जाता है और उसके जख्मों पर मरहम लगाया जाता है। उसके साथ वहां पर मेलिटा भी होती है, जिसे गैनिकस बाद में अपने प्यार का इजहार करता है और उसे किस कर लेता है। फिर मेलिटा वहां से चली जाती है और हमें रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हर कोई किसी न किसी के साथ ढिंक चिका कर रहा होता है। पर जो टूलियस होता है वो वहां पर वैसे ही घूम रहा होता है। उसे देखकर गाया बोलती है कि ये कुछ नहीं कर रहा और वैसे ही यहाँ वहाँ घूम रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, मैं इसको समझ कर आती हूँ कि ये क्या करना चाहता है। उसके बाद गाया टूलियस से जाकर बात करती है और उसे अपने रूम में ले जाती है। उसके बाद टूलियस और गाया का ढिंक चिका शुरू हो जाता है और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी नंगे पुंगे पड़े हुए होते हैं। बाद में सब उठ जाते हैं। फिर पेटूनियस लुक्रीशिया से परमिशन लेकर वापस अपने घर चला जाता है। लुक्रीशिया गुलामों को बोलती है कि सभी वैसा ही कर दो जैसे पहले था, किसी को पता नहीं चलना चाहिए यहाँ पर पार्टी हुई थी। उसके बाद सभी अपने कामों में लग जाते हैं। फिर रूम से टूलियस बाहर आता है और लुक्रीशिया से गाया के बारे में बातें करने लगता है और बोलता है ये मास्क उसे दे देना, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। जब लुक्रीशिया गाया को देखने जाती है तब उसे पता चलता है कि वो मर चुकी है और वो गाया की बॉडी देखकर बहुत घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और मेन डोर खुलते हैं और घोड़े एंटर करते हैं और हमें टाइटस दिखाया जाता है, जिसको इस बारे में पता चल जाता है कि यहाँ पर मेरे बिना पूछे पार्टी हुई थी और इस बीच में गाया मारी जा चुकी है, और वो बैटियाटस को इस बारे में बहुत कुछ सुना रहा होता है और लुक्रीशिया बहुत रो रही होती है गाया के बारे में सोच सोच कर। उसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गाया की बॉडी को बैक साइड में फेंक दिया जाता है ताकि इस बारे में किसी को भी पता ना चले। एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हम जल्द ही दूसरा एपिसोड आपके लिए लेकर आएंगे।